रिक्त पदों में अगली सूची। माननीय शिक्षा मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि सर अगली सूची जल्दी जारी कर दीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती की वेटिंग लिस्ट कब तक होगी जारी? यह प्रश्न प्रदेश के विभिन्न शहरों से उठकर लोकतंत्र की आवाज बनकर आज प्रयागराज पहुंच चुका है। नमस्ते दोस्तों, मैं दीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया व्यूज। अब जानते हैं इससे जुड़ी आगे की अपडेट। प्रयागराज में सभी अभ्यर्थियों ने संगठित होकर एक साथ धरना प्रदर्शन किया। मौसम व महामारी संबंधी विभिन्न विषम परिस्थितियों में भी अभ्यर्थियों ने अपनी कठिन मेहनत और लगन को न्याय दिलाने के लिए आज प्रयागराज में संगठित होकर एक मिसाल पेश की है। उनके प्रयासों से आज यह सिद्ध हुआ है कि किस तरीके से लोकतंत्र को प्रशासन के सामने किसी भी हालत में हारने नहीं देना है, जिसमें छात्रों के साथ साथ छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने ओपिनियन को खुलकर व्यक्त किया। आज शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के सामने एकजुट होकर संवैधानिक तौर पर अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज को बुलंद किया। उसी के साथ साथ अभ्यर्थियों की काफी अथक प्रयासों के बावजूद प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया, न ही कोई कार्यवाही की गई और न ही किसी प्रकार का लिखित आश्वासन प्रशासन द्वारा अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया गया। वहां पर मौजूदा अधिकारीगण ने छात्रों को वापस जाने के लिए कहा और अगले 15 दिनों तक ही इस प्रक्रिया में कुछ किया जा सकता है, ऐसा उनसे बोला गया। आज प्रयागराज में हुए प्रदर्शन के कुछ वीडियोस और कुछ फोटोज हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं और एक निर्णायक मत आप पे भी छोड़ना चाहते हैं कि आप भी सरकार का आकलन कर सके कि सरकार आपके लिए कितनी संगठित और कितनी सुलझी हुई है। हम आपको बता दें कि आज लगातार हमारे साथ में कुछ सहयोगी प्रयागराज से जुड़े रहे, जो लगातार हमारे साथ फोटोज और वीडियोस और वहां की अपडेट शेयर करते रहे। इसमें से कुछ लोग जो के नाम हम आपके सामने लेना चाहेंगे और उनको क्रेडिट देना चाहेंगे, जिसमें पंकज सिंह, अनुपम शाक्य और निखिल मिश्रा जैसे सहयोगी शामिल हैं। हम इनका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आप निश्चित तौर पर सफल हों। रिक्त पदों में अगली सूची। हम सब ने ये ठाना है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि सर अगली सूची जल्दी जारी कर दीजिए। अब हम लोग बहुत हो चुका मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक तंगी हम लोग झेलते झेलते परेशान हो चुके हैं। अब सर निवेदन है कि ये सूची जल्द से जल्द जारी करें। धन्यवाद। सर, हम 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 2 फेज की काउंसलिंग हो गई, तीसरे चरण की काउंसलिंग कराने के लिए सूची जारी जो करवानी है उसके लिए आए हैं। जो पिछले 2.5 साल से ये भर्ती पेंडिंग चल रही है और जो दूसरे फेज की जो काउंसलिंग है वो 6 माह पूर्व हो चुकी है। जो जनवरी से ये लोग डाटा करके इन लोगों ने लगा रखा था। जो 29 मई को लास्ट इन्होंने जो डाटा का 14-15 बार इन्होंने प्रपत्र जारी करके वो फाइनल करा और मंत्री जी ने 23 मार्च को ये बयान दिया था कि हम 1 माह के अंदर अपनी पूरी भर्ती प्रक्रिया या तीसरी सूची जारी करके और आपको नियुक्ति पत्र प्रदान कर देंगे। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि सर हमें ये बताइए कि आप कोरोना काल में आप इलेक्शन करा सकते हो, सारी उन्हें शपथ पत्र दे सकते हो, तो आप हमें काउंसलिंग कराकर हमें नियुक्ति क्यों नहीं दे सकते? अपना परिचय बता दीजिए। सर, मेरा नाम मीरा है, मैं मुरादाबाद से आई हूँ। के अंतर्गत दूसरी भर्ती हुई है 36,500 की, तब नहीं तय करो। प्रशासन के इस अमान्य कृत्य से, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संतुष्टि भरा निर्णय अभ्यर्थियों के पक्ष में नहीं लिया गया, ऐसे में यह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर एक गंभीर और नकारात्मक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि ऐसी मजबूत सरकार में भी हमें ऐसी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ये वही विद्यार्थी हैं जो कल आपके चुनावों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आज उनका इस तरह से परेशान होना और ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना करना या आपकी तरफ से उनको झूठे आश्वासन की दौड़ में लगातार शामिल करना या कहीं ना कहीं आगे आने वाली सरकारों के लिए एक मजबूत विकल्प साबित नहीं होगा। प्रशासन को जितनी जल्दी हो सके एक निर्णय लेना होगा और जल्द ही कोई लिखित सूचना इसके संबंध में जारी करनी पड़ेगी, जिससे अभ्यर्थियों को संतुष्ट किया जा सके, वरना एक मजबूत लोकतंत्र का प्रहार सरकारों की जड़ों को काफी हद तक हिला सकता है। ऐसे उदाहरण हमारे देश में समय समय पर देखे जाते रहे हैं। आशा है कि सरकार अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत भावनाओं, कठिन परिश्रम और उनके अथक प्रयासों का सम्मान करेगी। इसी के साथ ये जानकारी समाप्त होती है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमें अपना सहयोग देते रहिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया व्यूज। नमस्कार।